विवेक एजुकेशनल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप पिछला वीडियो थर्ड सेमेस्टर के लिए हमने एक गणित का मॉडल पेपर बनाया और जो हमने अपने चैनल पे शेयर भी किया है। हमें आप सबसे उम्मीद है कि आप उसको अच्छे से देखेंगे और अपने आप को उसको अंदाजेंगे कि हम कितना अच्छा उस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेंगे। हमारा वो मॉडल पेपर देने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि आपने आज तक कितना पढ़ा है उसका आप आकलन कर लीजिए। अगर आप आकलन कर लेंगे तो अपने आप को अंदाज लेंगे। तो हम अब आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जितने टाइप के आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुछ बच्चों ने कहा भी कि सर टॉपिक वाइज एक बार क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, तो उसके बाद आप मॉडल पेपर दीजिए। तो हमने यह विचार किया और सबसे पहले हमने इसीलिए अनुपात और समानुपात का चैप्टर लिया, जिसमें से आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स होता है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए आप एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के पास जितना भी हो सके डीएलएड या जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादातर हमारा वीडियो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं के पास इस वीडियो को आप पहुंचाइए। तो हमारा पहला चैप्टर है अनुपात और समानुपात। तो थोड़ा सा हम अनुपात के बारे में जानते हैं कि अनुपात है क्या। अनुपात का मतलब ये हुआ, दूसरा शब्द हमारा तुलना हुआ। अगर हम व्यवहारिक भाषा में समझें या हम अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि लोग जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारी तुलना आप अपने से ना करिए, या कहेंगे कि आप हमारी उससे तुलना ना करिए, हम कुछ और आप और कुछ और। या तीसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि भैया हमारा एज आपके एज से 2 गुना है, तो हमने आपके एज से और अपने एज से तुलना कर दिया। तो ये हमारा क्या हुआ कि हमारे आप में कितना अनुपात है, कितना अंतर है, उस भाग का जो सही मान है वो हमें कौन निकालना सिखाता है, अनुपात है। तो हम अनुपात के बारे में टॉपिक वाइज या टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले समानुपात देखेंगे। समानुपात क्या हुआ कि समान अनुपात, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कहते हैं भैया एक कार हमारे पास भी है, एक कार उनके पास भी है, तो ये हमारा क्या हुआ, उनके और हमें तुलना तो है, लेकिन 4 व्हीलर उनके पास भी है हमारे पास भी है, तो अर्थात ये हमारा क्या हुआ, समानुपात हुआ। फिर जैसे समझेंगे कि आपस में आप बात ही कर रहे हैं तो कहेंगे कि अरे यार उसके पास जो है कि एक साइकिल है और हमारे पास भी साइकिल है, तो हमारे उसके में तो तुलना तो है, लेकिन क्या समानता पाई गई कि साइकिल उसके पास भी है और साइकिल हमारे पास भी है, तो ये हमारा समानुपात हुआ। आइए हम टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टाइप 1 क्वेश्चन लेते हैं। अब देखेंगे अगला टाइप हमने लिया कि बेसिक है समानुपात पर आधारित प्रश्न, समान अनुपात पर आधारित प्रश्न। अब इसमें देखेंगे, अब देखिएगा इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास रफ और कलम जरूर होना चाहिए, आप उसको नोट करते जाइएगा ताकि एग्जाम समय में आप एक नज़र में आप देखेंगे तो आपके द्वारा पढ़ी चीज आपको अच्छे से समझ आएगा, तुरंत याद आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दिया है। तो अब यहाँ देखेंगे इसकी तुलना है, इसकी तुलना है, लेकिन इन दोनों में कुछ क्या है, समान अनुपात है। इन दोनों में कुछ ना कुछ क्या है, समान अनुपात है। तो हम इसको देखेंगे कि अब यहाँ पे देखिएगा 4 पद दिख रहा है। कितने पद दिख रहे हैं भैया, 4 पद दिख रहे हैं। ये हमारा प्रथम पद हुआ, ये हमारा द्वितीय पद हुआ, ये तृतीय पद हुआ और ये चतुर्थ पद हुआ, ठीक ना। प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पद हुआ। हम इसको देखेंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे। या तो हम इसको देखेंगे पहले डिस्क्रिप्टिव विधि देखेंगे कि अब हमारा क्या हुआ, अनुपात हम क्या बताए भैया, भाग के बराबर होता है, अर्थात अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, A बटा
बी लिख सकते हैं, और समानुपात को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं। और जो हमारा सी अनुपात डी है, हम इसको क्या लिख लेंगे, सी बटा डी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे भैया, सी बटा डी। हमने अगर आप जब सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण आप पढ़े होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। कौन सा गुणा, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो इसको क्या लिख लेंगे, ए गुणे डी। अब इसको क्या लिख लेंगे, बी गुणे सी लिख लेंगे। अब देखेंगे बी गुणे ए गुणे डी और बी गुणे सी लिख लेंगे। अब इससे आपका क्या स्पष्ट हुआ, अब यहाँ आपको दिखता होगा, आप देख रहे हैं ये हमारा दोनों बाह्य पद और ये दोनों हमारे मध्य पद। हम देखेंगे कि बाहर है ये हमारा ए और डी बाह्य पद, और बी और सी हमारा कौन सा है, मध्य पद है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मध्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाता है, तो इतना करने के बजाय आप सीधे क्या करेंगे, बाहरी पदों का गुणा कर देंगे और मध्य पदों का गुणा करके दोनों को हम तुलना कर लेंगे। आइए इस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे इस टाइप में एक क्वेश्चन आपके समक्ष आया है कि 3:5 समानुपात 21:x में यक्स का मान बताइए, यक्स का वैल्यू बताना है। तो हमने पीछे चर्चा किया कि दोनों बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, उस पे कर लेंगे तो भी आएगा और इस पे कर लेंगे तो भी आएगा। देखिए हम इसका डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में कैसे क्योंकि वहां पे आपको और डीएलएड में अगर आपका पूछा जाता है तो आप डिस्क्रिप्टिव ही सॉल्व करेंगे वहां पे। तो अब देखेंगे कि अनुपात हमारा किसके बराबर होता है भैया, बटे के बराबर होता है। समानुपात को हम किसमें बदल लेते हैं, बराबर में बदल लेते हैं, क्योंकि इसमें इन दोनों तुलनात्मक मान में कुछ मान बराबर हैं। इन दोनों तुलनात्मक मान में कुछ मान बराबर हैं, यही समानुपात का अर्थ होता है। तो अब बराबर हमारा क्या हुआ, ये 21/x हुआ। तो हमने पढ़ रखा है कि अब देखिए तुलना कर देते हैं, गुणा, फिर यह गुणा कर देंगे तब क्या होगा, 3 × x बराबर 5 × 21 हो जाएगा। अब ये यक्स हमारा क्या हुआ, यक्स का गुणांक है ये 3, यक्स का गुणांक 3। तो गुणांक हमेशा बटे में जाता है, गुणांक हमेशा जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणा हमेशा बटे में जाता है, माइनस हमेशा प्लस में जाता है, प्लस हमेशा माइनस में जाता है। तो यहाँ गुणांक में है बटे में जाएगा। तो क्या होगा, यक्स बराबर 5 × 21/3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा, 3 × 3 3 × 21। तो यक्स बराबर मान कितना आया भैया, 5 × 35, 5 × 35। आप इसको नोट कर लेंगे। अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमारा आ गया, यक्स अनुपात 9 समानुपात 3:9 में यक्स का वैल्यू आपको बताना है। तो उसी तरह हम फिर से सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं या क्या होगा, अनुपात हमेशा बटे के बराबर होता है। तो यक्स बटा 9 समानुपात बराबर क्या होगा, 3/9। अब क्या करेंगे, फिर यह गुणा कर लेंगे तो क्या होगा हमारा, इसका गुणा इसमें होगा। तो यक्स × 9 बराबर क्या होगा, 3 × 9। अब ये हमारा इसका गुणांक 9 है तो क्या हो जाएगा, 3/9/9। 9 से 9 कैंसिल हुआ तो क्या होगा, 3 कम 3। तो यक्स बराबर क्या हुआ, यक्स का वैल्यू कितना आया भैया, 3 आया। यही हमारा क्या होगा आंसर। अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप मध्य अनुपात ज्ञात करना, जिसमें से आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य अनुपात ज्ञात करना। देखते हैं मध्य अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। माना 3 संख्याएं x y z है, क्या है भैया, x y z है। इन दोनों का मध्य हमारा क्या हुआ, y हुआ। क्या हुआ,
y हुआ। तो मध्य अनुपात ज्ञात कैसे किया जाता है, तो इसमें हम देखेंगे। अब इसका मध्य हमारा क्या हुआ, y है। अब बाह्य पद हमारा क्या हुआ, x और z है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x अनुपात y समानुपात y अनुपात z। हम किस रूप में लिख सकते हैं, जब मध्य अनुपात, जब 3 पद यहाँ दे रखा है, लेकिन आपसे जब वहां क्वेश्चन पूछेगा तो केवल 2 ही पद देगा, मध्य पद आपसे पूछ लेगा, तो इस रूप में होता है। अब इसको देखेंगे तो हमारा क्या हुआ, अब क्या हुआ कि अब देखते हैं कि इसको हम लिखेंगे क्या, x बटे y बराबर का क्या हो जाएगा, अब y बटा z हुआ। अब क्या होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, y गुणे y, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर बराबर x गुणे z बराबर क्या होगा, x z। या हम लिख सकते हैं y बराबर अंडर रूट x z, क्या लिख सकते हैं, x z। अब इससे आपको स्पष्ट होता होगा, ये हमारा मध्य पद हुआ, ये हमारा मध्य पद हुआ, तो मध्य पद बराबर अंडर रूट x z। अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि अगर आपको 2 पद दे दिया गया तो मध्य अनुपात बराबर, अब हमारा सूत्र बन गया इसी आधार पे, मध्य अनुपात बराबर क्या होगा, मध्य अनुपात बराबर अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल, अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखिएगा, अब आपको यहाँ पे हमने नोट करके ये लिखिएगा, नोट में ये क्या है, मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे आपका मध्यानुपात y है, तो यहाँ हमने इसको आपको सॉल्व करके हमने सिर्फ आपको समझाया कि मध्य अनुपात बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, अंडर रूट का दोनों संख्याओं का गुणनफल। हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे। आपके समक्ष एक क्वेश्चन है, 4 और 9 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, 4 और 9 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे 4 और 9, अब यहाँ हम मान लेंगे, सॉल्व करते वक्त हम क्या मान लेंगे, इन दोनों के बीच में कोई मध्य आपको दिख रहा है, नहीं में दिख रहा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक संख्या मान लेते हैं, माना वह काल्पनिक x है, तो क्या कहेंगे, माना मध्य अनुपात, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है भैया, x है, संख्या वह मतलब मध्यमान वाली संख्या x है। तो हमने आपको सूत्र में क्या बताया, इसके पहले सॉल्व करके आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव रूप में कैसे लगाएंगे देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव रूप ये हुआ कि अब देखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे, इन बाह्य पद आपको दे दिया है, बाह्य पद क्या दिया है, 4 और 9, तो इनके मध्य का हमारा क्या हुआ, हमने क्या मान लिया, x मान लिया, क्या हो गया, x हो गया। इन दोनों के मध्य में क्या, 4 और 9 के बीच में x हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 अनुपाते x समानुपात x अनुपाते क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या होगा, अब ये होगा क्या कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद हमारा क्या है, 4 बाह्य पदों का गुणनफल। या हम इसको ऐसे देखेंगे कि मध्य अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 4 बटा x, अब बराबर हमारा क्या होगा, x बटा 9 होगा। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो बराबर क्या होगा, x इंटू x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 गुणे 9, क्या होगा, 4 गुणे 9 4 9 36, तो क्या होगा, x बराबर अंडर रूट 36, क्या होगा, अब अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6, ये 2 हो गया बराबर, तो x बराबर कितना आया, 6, x का मान कितना आ गया, 6, अर्थात मध्य अनुपात 4 और 9 का मध्य अनुपात क्या होगा, 6 होगा। हम या तब इसको इस तरह से हम सॉल्व किए हैं, आप उस तरह से सॉल्व करिएगा, इन दोनों का मध्य क्या होगा, x होगा, तो मध्य अनुपात बराबर अंडर रूट बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य अनुपात बराबर अंडर रूट बाह्य पदों का गुणनफल। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब एक क्वेश्चन और है आपके सामने कि 4 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए।
आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तुरंत आप क्या करेंगे कि दोनों के बीच में कोई काल्पनिक संख्या मान लेंगे। माना वह संख्या क्या है भैया, माना वह संख्या क्या है, यक्ष है, वह संख्या यक्ष है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4 25 तो हुआ ही है, और इसके मध्य का हमने क्या मान रखा, यक्ष मान रखा, क्या रख लिया, यक्ष मान रख लिया। अब दोनों का ये हम इसको क्या करेंगे, ये तो मध्य में हो गया, ये हमारा बाएं में हो गया, तो इसका हम अनुपातिक मान कैसे देते हैं, हम पहला तुलना हम इससे करेंगे, ये हमारा तुलना हुआ यक्ष हुआ, और फिर हमारा क्या होगा, समानुपात हमारा क्या होगा, हम क्या होगा, यक्ष अनुपात क्या हुआ 25 हुआ। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमने जो ये यक्ष माना है ये मध्य अनुपात को माना, अर्थात मध्य पद माना है, तो मध्य पद को हमेशा मध्य में ही रखना, नहीं तो अगर आप इसको बाएं में रख देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। फिर से समझिएगा, हमने जो ये यक्ष माना है हमने इसको काल्पनिक रूप में मध्य पद को माना है, तो मध्य पद को हमेशा बीच में ही रखना है। अब बीच में हमने रखा, अब ये अनुपात को हमेशा हम क्या कर लेंगे, अब ये हमारा 4 बटा यक्ष बराबर क्या होगा, यक्ष बटा 25, अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या होगा, यक्ष इंटू यक्ष बराबर यक्ष स्क्वायर, 25 चौका 100, तो क्या होगा, तो यक्ष बराबर अंडर रूट का 100, ये किसका वर्ग है 10 का, तो क्या होगा यक्ष बराबर 10, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब अगला टाइप देखेंगे हम, है अनुपातों का मान ज्ञात करना। अनुपातों का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे कि अगर माना जैसे आपको क्या दिया है, क्या दे दिया गया है, यक्ष अनुपात y बराबर 1/2, 1/2। अब इसका अर्थ क्या हुआ, यक्ष अनुपात y बराबर 1/2, इसका अर्थ क्या होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अनुपातिक तुलना, क्या कह सकते हैं, अनुपातिक तुलना। अब यहाँ देखेंगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्ष बटे y बराबर 1/2, अर्थात यक्ष बटे y का मान 1/2, तब यहाँ हम कह देंगे कि यक्ष का मान 1, y का मान 2। अब यहाँ क्या होगा, यक्ष बराबर 1 और क्या होगा y बराबर 2, ऐसा हम मान लेंगे, ऐसा हम मान लेंगे। आपको क्वेश्चन अभी हम आगे देंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम क्वेश्चन देखते हैं, अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप में आपका क्वेश्चन दिया है कि यक्ष अनुपात y बराबर, यदि यक्ष अनुपात y बराबर 4:5 है तो 5x - 3 y अनुपात 5x + 3y का अनुपातिक मान ज्ञात कीजिए। अनुपातिक मान ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है क्या, अनुपातिक मान। शब्दों का बहुत बड़ा खेल रहता है, आप शब्दों को ज्यादा पकड़िएगा, जितना ही आप शब्द पकड़ेंगे उतने अच्छी मैथ आपको पकड़ लेगी। अब यहाँ देखेंगे कि अब क्या है, यक्ष अनुपात y बराबर 4:5 दिया है, तो क्या देखेंगे, यक्ष का मान कितना है भैया, क्या हो जाएगा, यक्ष बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारा दे रखा है, यक्ष बराबर 4 y बराबर 5, यक्ष बराबर ये y बराबर ये हो गया। तो इसका मान रखना किसमें है, या ये दे रखा है, तो ये क्या है, अब ये हमारा क्या है 5x - 3y अनुपाते 6x + 3y। अब यहाँ हम मान देखिए, मान कैसे रखा जाता है। अब यहाँ लिखेंगे यक्ष और y का मान रखने पर, यक्ष और y का मान रखने पर, अब देखेंगे 5 है 5 हुआ, यक्ष बराबर 4 हुआ, तो क्या हुआ गुणे 4, माइनस है तो माइनस 3 है, अभी y है तो y के स्थान पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब अनुपाते हमारा हुआ 6 हुआ, 6 गुणे यक्ष का मान 4 + 3 गुणे y का मान 5 बराबर क्या 5 × 20 - 3 बचे 15, ठीक ना भैया। अनुपाते 6 चौको 24 धन 3 बचे 15, ठीक ना भैया। अब 20 में से 15 गए कितना होगा
5 होगा, अनुपाते 24 5 4 9 5 4 9 2 1 3, कितना आ गया भैया 5 अनुपाते 39। यही आनुपातिक मान आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको और दे दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है, उसको हम ध्यान देंगे कि यहाँ जो मान दिया है p/3 बराबर q/4 दे दिया है, तो हमें इस अनुपात का मान बताना है। अब यहाँ देखेंगे आपको क्या दिया है, p/3 बराबर q/4। अब देखिएगा कुछ नहीं है, आपको यहाँ थोड़ा भ्रमित करने के लिए दे दिया है कि क्या आपके अंदर इतनी समझ है। एग्जामिनर जो है आपसे सिर्फ ये देखना चाहता है क्या आपके अंदर इतना समझ है कि आनुपातिक मान में इसकी मान निकाल सकते हैं। तो आप उनको साबित कर दीजिए कि हाँ उनकी सोच से हमारी सोच समान है। देखेंगे कैसे कि अब p/3 बराबर q/4। तो अब इसका हम क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो हमारा क्या हुआ 4p बराबर क्या हुआ 3q हुआ। तो अब देखेंगे हमारा क्या हुआ, यहाँ आ गया तो क्या होगा p/q बराबर क्या होगा 3/4। अब देखेंगे p बराबर 3 q बराबर 4, तो वैल्यू हमारा क्या आ गया भैया, p बराबर 3 और क्या आ गया q बराबर 4। ये तो हमने आपको समझाने के लिए कहा, लेकिन आप यहाँ डायरेक्ट इसका मान देखिए इस रूप में देगा तो डायरेक्ट आप कैसे करेंगे। हमने आपको ये सिर्फ समझाने का प्रयास किया। डायरेक्ट में आप क्या देंगे, यहाँ देखिए अचर राशि दिया है PQ, तो जो हमारा नीचे का मान होगा वही इसका मान होगा, नीचे का जो मान होगा वही इसका वैल्यू होगा, नीचे का जो मान दिया रहेगा वही इसका वैल्यू होगा। तो हम इसको डायरेक्ट इतना करने से हम बच जाएंगे। सिर्फ अगर हमें इतनी जानकारी है तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या कर देंगे, ये हमारा क्या होगा p बराबर 3 हो गया और क्या हो जाएगा q बराबर 4 हो गया। क्या हो गया q बराबर 4। तो हमें मान ज्ञात किसका करना है, इसका करना है। तो अब हम क्या करेंगे 2p प्लस क्या है q है, अनुपात में क्या दिया है 3p माइनस 2q। तो अब हम रख देंगे p बराबर 3, तो क्या हुआ 2 गुणे 3 धन q बराबर 4, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, अनुपात है। अब क्या होगा 3 गुणे p बराबर 3 माइनस है तो माइनस 2 गुणे q बराबर 4 दे रखा है। तो क्या होगा 2 3 आई 6 धन 4 अनुपाते क्या होगा 3 त्रिका 9 माइनस 2 चौक 8 6 4 10 अनुपाते 9 से 8 गए 1। तो यही हमारा क्या हुआ अनुपातिक मान ही आंसर हो गया। ठीक भैया, अगले टाइप का क्वेश्चन टाइप जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। अब इसमें देखिए पूछता कैसे है, आपको कोई अनुपात दे देगा, कहेगा कि हम इस अनुपात में क्या जोड़ें कि इसका मान नए अनुपात के बराबर हो जाए। अब देखिएगा, अब यहाँ से शब्दों का खेल है, आप शब्द को समझ जाएंगे तो आप आसानी से लगा लेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहेगा कि मान लीजिए माना दो अनुपात x अनुपात y है, तो बताइए इसमें हम क्या जोड़े कि इसका मान z/y हो जाए। तो इसमें हम क्या जोड़ें, एक क्या जोड़ें। अब क्या जोड़ें समझिएगा, क्या जोड़ने का मतलब है कि एक ऐसा कोई मान है जिसका मान हम दिए गए अनुपात में जोड़ेंगे तो उसका मान दिए गए अनुपात के बराबर आ जाएगा। हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा कि 7 अनुपाते 13 के पद में हम क्या जोड़ें कि नई संख्या का मान 2/3 हो जाए। अब देखिएगा क्वेश्चन को ही समझिएगा, अगर आप क्वेश्चन के भाषा को अगर समझ लिए तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। अब कह क्या रहा है कि दिए गए अनुपात में, अब दिया गया अनुपात हमारा कौन सा अनुपात दिया गया है 7:13 में हम क्या जोड़ें कि उसका मान क्या हो जाए 2:3।
आप अगर क्वेश्चन को सही से समझेंगे तो इसी में आपका पूरा सलूशन छिपा हुआ है, बस आपको उसको अपने अंदर वो फीलिंग जागृत करना है। अब देखिएगा, मैथ को हम फीलिंग से जोड़ेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उस क्वेश्चन के फीलिंग को आप अपने अंदर फीलिंग को दोनों को आप मिलाइए कि क्या हमारी फीलिंग और क्वेश्चन की फीलिंग क्या मैच करता है। अगर आप क्वेश्चन के फीलिंग को अपने फीलिंग से आप मैच कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, आपके माइंड में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और तुरंत आपको कलम के माध्यम से आप उसको प्रूव करना है सिर्फ सामने वाले को। ठीक ना भैया? वो कैसे, देखिएगा कि 7:13 के पद में कौन सा अनुपात है, 7:13। तो 7:13 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/13। क्या लिख सकते हैं, 7/13। 7:13 को 7/13 भी लिख सकते हैं। में क्या जोड़े, में क्या जोड़े, में माना यक्ष जोड़े, में क्या जोड़े तो में माना यक्ष जोड़े। तो हमने क्या जोड़ दिया, दोनों में क्या जोड़ दिया, यक्ष जोड़ दिया। में क्या जोड़े, यक्ष जोड़े। तो नई संख्या, जब इसमें हमने यक्ष जोड़ा तो नई संख्या का मान 2/3 हो जाता है। नई संख्या का मान 2/3 हो जाता है। तो बराबर हमारा क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब देखिएगा, आपके समक्ष एक नए समीकरण का निर्माण हो गया है। आपके समक्ष नए समीकरण का निर्माण हो गया। अब देखेंगे, ये समीकरण हमारे इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है। जिसके फीलिंग को समझना है, जिसके भाषा को समझना है, उस भाषा को अपने अंदर ले जाइए और क्वेश्चन को सलूशन के तौर पे एक समीकरण बना। यही 7:13 के प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद अर्थात जो दोनों पद दिया है में क्या जोड़े, तो हमने प्रत्येक पद में हमने क्या जोड़ दिया, यक्ष जोड़ दिया। तो इसका मान इसमें जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 2/3। अर्थात इसका मान कितना आ गया, 2/3। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। कैसे हल होता है समीकरण का, कि बताए कि भैया आप देखेंगे, जब बराबर में दो पद दिया रहे तो हम सीधे तुलनात्मक गुणा कर देते हैं। अब देखेंगे, अब इसका क्या हो जाएगा, 7 धन यक्ष क्या हो जाएगा, 3 से गुणा बराबर क्या हो जाएगा, 13 धन यक्ष किससे गुणा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बराबर हम क्या हो जाएगा यहाँ, बराबर इसका गुणा इसमें होगा, 3 सत्ते 21, फिर इसका गुणा इसमें होगा, प्लस प्लस तो क्या हुआ, प्लस क्या हो गया 3x बराबर, अब इसका गुणा इसमें होगा, 13 दूनी 26, फिर प्लस 2 गुणे x क्या होगा, 2x होगा। अब समीकरण में हमारा दो पक्ष हो गया, एक चर राशि एक अचर राशि, चर राशि को एक तरफ अचर राशि को एक तरफ। समीकरण में दो पद, एक चर राशि एक अचर राशि, चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ। तो अब देखेंगे कि अब यहाँ 3x यहाँ 2x, अब 3x क्या हुआ 3x, अब 2x को इस तरफ लाएंगे, प्लस में है तो इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर है तो बराबर हुआ क्या है 26 है। अब ये प्लस 21 है तो माइनस 21 हो जाएगा। अब देखेंगे, फिर देखेंगे, अब क्या आएगा 3x माइनस 2x, 3 में से 1 गए, 3 में से 2 गए 1, तो क्या बचा x हो गया। अब यहाँ 26 में से 21 में क्या हो जाएगा 5 हो गया। अब x बराबर हमारा क्या हो गया 5। तो हमने वह संख्या क्या जोड़ी थी, हमने वह संख्या x जोड़ा था, तो x का मान कितना आ गया 5। अतः दिए गए अनुपात में यदि हम 5 जोड़ देंगे उसका मान क्या हो जाएगा 2/3 के बराबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आज हमारा यहीं तक रहेगा ये वीडियो, क्योंकि हम देखिए वीडियो को हम छोटा छोटा बना रहे हैं ताकि आपको देखने में समस्या ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आप मोबाइल में 30 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं बना सकते हैं। लेकिन आपसे हमें उम्मीद है कि आप हमसे जुड़े रहिए।
वीडियो को देखते रहिए। एक वीडियो के बाद तुरंत हम इसी के आगे दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। डेली एक वीडियो अपलोड होगा। हम आपको अब विश्वास दिलाते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हम पूर्णांक में पूर्णांक दिलवाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। अगर आपको कोई समस्या होती है वीडियो देखने में, या कोई भी समस्या है कि आप वीडियो देखते हैं आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे कमेंट कर सकते हैं 88 087 56 695। ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप इस पे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं एनी टाइम, जब भी आपको समय मिले। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। हम आपके समक्ष प्रस्तुत रहेंगे आपकी सेवा में। लेकिन आप हमारे लिए एक सेवा करिए कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए। तो आपका एक शेयर जरूर बनता है। कम से कम सारे लोगों को आप पहुंचाइए जो 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, उनके पास ये पहुंचाइए। हमारा लक्ष्य है कि जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी इस वीडियो को देखें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। फिर अब आपसे हम कल अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।